चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैकेनिक्स बाय क्यूके गोरी स्टार्ट करना है। इस चैप्टर के अंदर हमने काइनेमेटिक्स की बेसिक्स पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि काइनेमेटिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है, मोशन ऑफ बॉडीज को हमने कंसीडर करना है, उनको स्टडी करना है। लेकिन उन बॉडीज पर एक्ट करने वाली फोर्सेस को मलहूज़े खातिर नहीं लाना, यानी कि द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर नॉट कंसीडर्ड, दे आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो फिर इसकी सीधी सीधी सी डेफिनेशन क्या होगी कि द स्टडी ऑफ motion of bodies without reference to the forces acting, ये इसकी डेफिनेशन is called काइनेमेटिक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसको अंडरलाइन कर लें। सबसे पहला सेक्शन इसके अंदर हमने पढ़ना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसका ये फर्स्ट टॉपिक है, तो ये भी आपने बचपन में सीखा हुआ है। होता क्या वेलोसिटी, इसके लिए आप पहले कंसीडर करें कि एक बॉडी मूव कर रही है इस पाथ में, यानी कि ये बॉडी की ट्रेजेक्ट्री है, उसका पाथ है जिस पाथ में ये मूव कर रही है। इस पाथ का नाम कोई भी नाम रख लें, ये भी रख लेते हैं ए बी। इसके बाद आप क्या करें, लेट करें किसी भी टाइम टी के ऊपर बॉडी इस पॉइंट पे पहुंचती है, ये पॉइंट पी कह देते हैं। इस पॉइंट पे पहुंची, इस पॉइंट का इस ओरिजिन ओ से जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है वो है, लेट करें ओ पी आर के इक्वल है, तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया आर। लेट करेंगे कुछ थोड़ा सा टाइम डेल्टा टी गुजरा, डेल्टा टी टाइम गुजरने के बाद इसकी जो पोजीशन है, यानी कि डेल्टा टी टाइम गुजरने के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद ये यहाँ से चल के इस पोजीशन पे आ गया, क्यू पोजीशन पे आ गया, क्यू रख दिया इसका नाम। और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है अब आर से चेंज होके लेट करें आर के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया, लेट करें डेल्टा आर का इंक्रीमेंट आ गया। तो फिर डेफिनेटली जो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा पी से क्यू तक, ये कितना बनेगा, डेल्टा आर ही बनेगा। आप इसको हेड टू टेल रूल के जरिए चेक कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है, सिंस इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो हेड टू टेल रूल लगाएं तो ये वाला डेल्टा आर आ जाता है। तो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ होगी। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है, वो आप लोग खुद लिखिएगा कि लेट अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द ट्रेजेक्ट्री या मूव्स अलोंग द पाथ ए बी, उसके बाद फुल स्टॉप, लेट एट टाइम टी इट रीचेस द पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी पे पहुंचता है टाइम टी गुजरने के बाद। और बस आपने ये भी कहना है कि पॉइंट पी ऑन ए बी, पॉइंट पी के बाद लिखना है आपने पॉइंट पी ऑन ए बी हुज पोजिशन वेक्टर
इज आर। फिर उसके बाद कहना है आपने आफ्टर टाइम डेल्टा टी लेट द पार्टिकल रीचेज द पॉइंट क्यू हुज पोजिशन वेक्टर इज आर प्लस डेल्टा आर। तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा पी और क्यू के दरमियान, पी से क्यू में डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा आर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने लिख लेनी है कि पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा आर, ऊपर वेक्टर्स के निशान लगाने, इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम डेल्टा टी। अब जो एवरेज स्पीड है या एवरेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम द फिगर the rate of displacement is डेल्टा आर। ये डिस्प्लेसमेंट इसने किया पी से क्यू में और इसमें कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। तो ये डेल्टा आर बाय डेल्टा टी ये इसका रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। फ्रॉम द फिगर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो लिख भी दें, कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या है, एक चीज़ होगी इस पूरे इंटरवल डेल्टा टी के दौरान इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसका जो रेट है वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। तो फिर एवरेज वेलोसिटी is equal to total displacement covered divided by the total time interval during which this displacement took place। उसके बाद आपने निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी को आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या इसको सिंपली आप वेलोसिटी कहें और v से रिप्रेजेंट करें। यह क्या होगी कि आपने क्या करना है, टाइम इंटरवल को छोटे से छोटा करते जाना है, छोटे से छोटा करेंगे तो फिर आपकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। अभी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरवल है डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, डेल्टा आर है, और कितने टाइम इंटरवल लगा इसको, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। अगर आपने इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करते रहें कि इस टाइम इंटरवल को क्या करें, छोटा करें, या डिस्प्लेसमेंट को क्या करते जाएं, छोटा करें और छोटा करें और छोटा करें। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में कवर होने के लिए जो टाइम लगेगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट के करीब से करीब आना चाहते हैं और जितना भी करीब आना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि टाइम इंटरवल को छोटे से छोटा करना पड़ेगा, तब आपके पास इस पॉइंट पी की वेलोसिटी आ जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है जो कि आपने बचपन में सीखा हुआ है। अब इसके बाद आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। तो अब आप वेलोसिटी डिस्कस करें, वही वाला आपने पाथ ले लिया ए बी, लेट करें कि इस पॉइंट के ऊपर बॉडी की जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पी के ऊपर वो वेलोसिटी है इसकी v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, लेट करें v प्लस डेल्टा v, इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है। तो जब भी आप वेलोसिटी मेजर करेंगे या कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो फिर किसी रेफरेंस से आप उसको मेजर कर रहे होते हैं। तो ये रेफरेंस आपका बन गया और ये इस रेफरेंस का ओरिजिन है। रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन है, इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहेंगे। तो इसके लिहाज से इसकी वेलोसिटी कितनी है, v प्लस v है इसकी वेलोसिटी, किसी भी टाइम t के ऊपर इसकी वेलोसिटी v थी
और कुछ टाइम डेल्टा टी गुजरने के बाद यही वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v प्लस डेल्टा v आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो कितना आया है, डेल्टा v का आया है। तो अब आपने क्या करना है कि इसी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में इतनी वेलोसिटी चेंज हुई थी, ये इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अब आपने क्या करना है, अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो फिर आपने क्या करना है, इसको छोटे से छोटा करते रहना है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये इसका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर आपने इस पॉइंट पी के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी है, सॉरी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है और पोजीशन भी वेक्टर है। तो देयरफॉर वेक्टर्स यहाँ पर आने चाहिए, पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर था तो ये भी वेक्टर का निशान। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी और ये किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो लिमिट जब अप्लाई करते हैं रेट ऑफ चेंज के ऊपर, जब भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट क्या, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 यानी कि जिस इंटरवल के ओवर आपने ये रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया, अगर उस इंटरवल को छोटे से छोटा करते रहते हैं तो फिर ये होल फंक्शन जो ये क्या बन जाता है, एक डेरिवेटिव बन जाता है। तो डेरिवेटिव बन जाता है तो ये भी जो है ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी बन जाएगा dv by dt। so this is the formula of velocity। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट आर्टिकल करना है और उस आर्टिकल के अंदर हमने कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है इसी की तरह का। सेकंड सेक्शन 2 कार्टेशियन भी पढ़ते हैं कुछ लोग, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो क्योंकि कार्टेशियन कंपोनेंट्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आप जो यूनिट वेक्टर सेट करेंगे वो आई, और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लिया जाएगा वो होगा जे। इसी तरह से पिछले वाले केसेस की तरह आप एक ट्रेजेक्ट्री ले लें, इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन ले लें, लेट करें ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है और ये पार्टिकल किसी भी टाइम टी के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। यह ओरिजिन है
यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर कितना बन गया, r बन गया। कंपोनेंट्स इसके ड्रॉ करें। एक ये वाला कंपोनेंट y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, एक x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, या तो एक आप यहाँ से ले लें। ये वाला हो गया एक्स आई, आई यूनिट वेक्टर रखा गया, और ये वाला वाई जे, ये कंपोनेंट हो गया। तो इसके यूनिट वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो गया, एक्स आई और वाई जे। तो पहले हम लिखेंगे कि लेट अ पार्टिकल इज मूविंग moves along a trajectory या path and reaches, का रीच करता है, लेट करें इस पॉइंट P पे रीच करता है, पहुंच जाता है, और इस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y इस पॉइंट के। तो फिर इसी वजह से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने x ले लिया, क्योंकि वेक्टोरियल फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो एक्स आई और ये वाई जे। तो इसके बाद एंड रिचेस पॉइंट P x y, whose position vector is r। और इसके बाद आप लेट करें कि आई एंड जे जो है वो हमने क्या लिए हैं, यूनिट वेक्टर्स लिए हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे। अब आपने क्या करना है, आपका जो आर है वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, इसके इक्वल है। दोनों तरफ आप ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, आप क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है लेट अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द ट्रेजेक्टरी टी एंड रीचेस पोजीशन पी एट टाइम टी, यहाँ पे लिख लीजिएगा एट टाइम टी, इन दोनों के पीछे कॉमे लगाएं, इधर भी कॉमा और इधर भी कॉमा लगाएं, ताकि हुज पोजीशन वेक्टर इज आर, ये किसके साथ हम जोड़ सकें, इसके साथ। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो फिर गलती आ जाएगी। तो r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। आप क्या कर लें, यहाँ पे डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, होल डेरिवेटिव लेंगे और इसके बाद अलग-अलग कर देंगे, dx डिवाइड बाय dt, आई को आप बाहर लिख सकते हैं, प्लस dy बाय dt, जे को आप बाहर लिख लें। तो ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट की वेलोसिटी, और ये क्या है, ये y कंपोनेंट था और इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव है, तो y कंपोनेंट की वेलोसिटी आ जाएगी। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, vxi प्लस vy j, इसमें जो vx और vy जो है ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे वेलोसिटी के। ये क्या चीज़ थी, वेलोसिटी थी। तो ये इस वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, कार्टेशियन कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। तो आप कहेंगे वेयर vx is equal to dx divided by dt and vy is equal to dy by dt are कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, या इनको आप आर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी।
इसी तरह से अब आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन लेना है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो इस वाली इक्वेशन को क्या कर लें, इसका डेरिवेटिव ले लें दोबारा से। तो इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। एरो लगाने लाजमी है, इधर इधर चूंकि यूनिट वेक्टर्स लगे इसलिए एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू, इस सारे का होल डेरिवेटिव लगेगा और इन दोनों के डेरिवेटिव्स को आप सेपरेट कर दें। डी बाय डी टी ऑफ डी एक्स बाय डी टी प्लस, और साथ में आई यूनिट वेक्टर डी बाय डी टी ऑफ वाई डी वाई बाई डी टी। जी अब ये क्या बन गया, सेकेंड डेरिवेटिव बन गया डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर। यह क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो डी आर बाई डी टी ये क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव भी बन गया, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, और ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ, जो ये चीज़ है डी एक्स बाई डी टी, ये क्या था, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लस साथ में आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हैं डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी जे यूनिट वेक्टर। तो यह चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी, ऊपर एरोज लगाएंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स वेलोसिटी का डेरिवेटिव, इसका मतलब है कि एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन साथ में आई लगेगा, इसी तरह से ए वाई जे। तो ये आपने एक्सेलरेशन को इसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया, वेयर ए एक्स के दो फॉर्मूले आगे, क्या क्या आगे, वी एक्स डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ये इक्वल हो गया किसके, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, एंड इसी तरह से ए वाई जो है वो किसके इक्वल हो गया, डी वी वाई बाय डी टी, ये किसके इक्वल हो गया, डी स्क्वायर आर नहीं था, ये डी स्क्वायर एक्स था, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर, वेयर दिस एंड दिस, इसके आगे लिखें आर कार्टेशियन कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो यही था आज का टॉपिक।